भोकाल से अपन टीम बनाना शुरू किया। अच्छा तो टीम बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले अपने आप को फेमस करना पड़ता है। हाँ, अच्छा। तो पहला मेरा नाम था बच्चू यादव। अच्छा। नमस्कार, एक नया प्रोग्राम लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। कार में इंटरव्यू होगा और कार में बातचीत होगा शहर भ्रमण करते हुए। हमारे साथ बच्चू झा जी हैं। सबसे पहले स्वागत है बच्चू जी आपका। और आज बच्चू जी से बातचीत होगा। बच्चू जी जो है आजकल जो है पूरा माहौल गर्मा के रखे हैं, सोशल मीडिया पर बच्चू जी छाए हुए हैं। तो हम लोग सोचे कि बच्चू जी से बातचीत करते हैं। और बताइए तब लोकसभा चुनाव का माहौल क्या है? माहौल गर्दा है। इस बार जो है माननीय प्रदीप यादव जी जीत रहे हैं और जीत का जश्न मनाइए आप लोग भी। और आप लोग को मिठाई खिलाएंगे 4 तारीख को। और विपक्षी लोग से मेरा कोई द्वेष नहीं है और ना कोई ऐसा गिला शिकवा है, लेकिन एक शिकायत तो हमेशा रहता ही है। ये हवाई वाले व्यक्ति हैं, ये गरीबों के नेता नहीं है। राजनीतिक बात बाद में करेंगे। आप पहले बताइए कि है ना बच्चू झा, अभी कड़ा धूप है एकदम। आप इस कड़ी धूप अभी कहाँ से आ रहे थे? अभी जो मिले अभी कहाँ से आ रहे थे? बताइएगा कहाँ से आ रहे थे? अभी हम बिसाहा पंचायत गए थे, मधुसूदनपुर। वहाँ पे एक सभा था। वहाँ बैठक के वहाँ बुलाया गया था। इसी चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। अच्छा, ये चुनाव को लेकर के जनसभा कर रहे थे। तो सबसे पहली बात बताइए कि आप देखिए नेता वाली एक छवि आपकी अब बन चुकी है गोड्डा लोकसभा में। बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं कि फेसबुक से लेकर के तमाम जगह पर जो है भौकाल आप टाइट किए हुए हैं। तो बच्चू झा अभी तो समाज सेवी है, अभी तो एक नेता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई है कई तरह के आरोप भी आप पर लगते रहे हैं, असामाजिक तत्व होने के आरोप लग रहे हैं। तो आपका जीवन बचपन से लेकर अभी तक किस तरीके के सिद्धांतों के साथ जीवन जिया, थोड़ा सी बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चू झा अभी तो ठीक है, बच्चू झा का नाम हो रहा है, बच्चू झा पूरा कांग्रेस का प्रचार में प्रदीप जी को जिताने में लगे हैं। ठीक है, ये चुनावी की बात है, लेकिन बच्चू झा कहाँ से हैं आप? आपका जन्म क्या है? बच्चू झा कहाँ से? के बारे में थोड़ा सा बताइए। बच्चू झा का जीवनी जो है बहुत संघर्षशील रहा है बचपन से ही। और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी एक मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से एक सामाजिक रूप में और बहुत ही ऊंचे व्यक्ति उनका बेटा हूँ, उनका परिवार का हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ। और रही बात मेरी जीवनी की स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ता था, एलएस कॉलेज में। अच्छा। वहाँ जब मैं पढ़ाई शुरू किया, मैं वहाँ से मैट्रिक किया, फिर वहाँ से इंटर भी किया। मुजफ्फरपुर से एलएस कॉलेज है वहाँ, बिहार से। हाँ, उसको लंगट सिंह कॉलेज कहा जाता है बिहार से। तो वहाँ जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो मेरे एक फोन आया। उस समय लैंडलाइन का जमाना था। तो मेरे चचेरे भाई ने फोन किया कि ऐसे ऐसे आप कहाँ हैं? बड़े पापा टेंशन में है। तो क्या टेंशन है? तो अब चूंकि मेरे पिताजी एक वृक्ष का बहुत प्रेमी आदमी है, पर्यावरण से बहुत प्रेम है, एक मतलब बगीचा लगाए हुए हैं मेरे गांव दियारा में। तो कुछ असामाजिक तत्व उसमें उनमें जो है मानसिक उत्पीड़न किया, जिसका कि मतलब प्रतिशोध मेरे मन में आ गया। उससे पहले तक आप क्या कर रहे थे? उससे पहले तक आप पढ़ाई कर रहे थे? बस बताइए ना, मैं एलएस कॉलेज में पढ़ रहा था, वहीं से मेरा पढ़ाई। उससे पहले तक आपका जो था वो पढ़ाई लिखाई जो नॉर्मल स्टूडेंट जो होता है, उस आम आदमी जैसे आम बच्चा जो पढ़ाई लिखाई पे खेलना कूदना। मैं कबड्डी में बहुत बढ़िया कबड्डी खेलता हूँ। और ये बात लोगों को नहीं पता थी कि तो एक नई बात पता चली कि कबड्डी के आप एक अच्छे प्लेयर थे। जैसे हमारे साथी अमित सिंह हैं और भी लोग खेले हैं जो एथलीट हैं। वो कबड्डी के हम बहुत बढ़िया जंपर थे। उसको हम लोग तभी हमको टाइगर लोग कहता था। अच्छा। जंप करते थे। फ्लाइंग जैसे अब चैन बना हुआ है, चैन बांध के हम जो मतलब चैन में गिरते थे पहले, एकदम वो समझ के गिरते थे, उसके बाद हम जंप मारते थे। मेरा जंपिंग बहुत बढ़िया था। जिसके कारण मेरे शरीर में फुर्ती था। अभी थोड़ा सा शादी भी होने के बाद पेट बढ़ गया। हाँ, तो खैर ये सब तो होता है, लेकिन आप एक बात। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो आप बता रहे थे कि प्रतिशोध का भावना हुआ, क्या था? हुआ क्या था? मामला क्या हुआ? थोड़ा बताइए। कुछ असाई था, तो मेरे पिताजी पर जो है मानसिक उत्पीड़न किया गया। ये जमीन को लेकर के, जमीन नहीं लेने देंगे। अच्छा। तो उनके मान सम्मान मुझे लगा कि मैं उनका पुत्र और मेरे पिताजी आज तक एक पर्यावरण के प्रेमी हैं। पक्षी से, पशु से, जानवर से, हर व्यक्ति से प्रेम करते थे। जब उनपे उस तरह का भावना जगा तो मैं पढ़ाई लिखाई एलएस कॉलेज में ही किताब छोड़कर जो निकला वहाँ से। 2003 में गोड्डा आया। 2003 में मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे पहले जानता था सौरभ पराशर के नाम से। अच्छा, आपका असली नाम जो है वो सौरभ पराशर? मेरे सौरभ पराशर के नाम से लोग। बच्चू झा नाम पहले से था या बाद में? नहीं, बच्चू झा मेरे कैसे पढ़ाई? बच्चू झा निक नेम था, मेरा घर का नाम था बच्चू झा। मेरी मौसी रखी थी नाम।
तो मौसी का बहुत प्यारा हूँ मैं। वो मतलब बच्चू जाई नाम आपकी मौसी का दिया हुआ? हाँ, मौसी का दिया हुआ है। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर से जो 2003 में आए तो यहाँ पर बहुत सारे भूचाल चल रही है, ग्रुप ये ग्रुप वो अच्छा। ग्रुप चल रहा था। कौन कौन ग्रुप था उसमें? जैसे कि रंगीला वर्सेस है, बहुत तरह अच्छा, रंगीला क्लब, ये रंगीला क्लब है, ये फलना क्लब है, ये आर्यन क्लब है, ये इस तरह मतलब पूरा ग्रुप चलता था? गैंगबाजी हो रही? हाँ, ग्रुप बाजी हो रहा था। फिर गोड्डा मतलब थोड़ा सा डेवलप हो रहा था। अच्छा। और एक BSNL का टावर लगा था यहाँ पर, उसमें BSNL सिम लेने के लिए एकदम पूरा एकदम बहुत पैरवी पैगाम लंबा चौड़ा। अच्छा, उस समय फोन मेरे पास एक नंबर था 94-311-76-352, आज भी याद है। वो मेरा पुराना नंबर था। तो उसके बाद जो है वो नंबर भी बंद हो गया। उसके बाद मेरा सर्किल धीरे धीरे, मैं हटिया चौक से चली आपको चाय दुकान में चाय पिलाऊंगा, जहाँ से मेरी पहला चौक का स्टार्टिंग मेरा अड्डाबाजी से कहते हैं ना लोकल शब्द में। मतलब पहले सच में बच्चू झा जो है वो बच्चू झा ग्रुपिंग थोड़ा क्राइम में घुस गए थे? नहीं, क्राइम हम बताते हैं आपको जरूर। ठीक है मतलब क्राइम दादा शुरू हो गया था? नहीं, मैं मेरी भावना में नहीं, आप जो घटना बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से आए, तो मुजफ्फरपुर से आने के बाद आपने क्या किया? प्रतिशोध में क्या कर दिए? कि एक असामाजिक तत्व को कैसे ठंडा करना, ये मेरा टारगेट बना लिए। कितना उम्र होगा उस वक्त आपका? उस समय मैं 2003 में गोड्डा आया था, लगभग मेरा 20 साल की उम्र को। 20 साल की उम्र? हाँ, 20 साल इंटर में थे, तो मैं समझ सकते हैं कितना होगा। 19-20 साल का? 19-20 साल के ही होगा। मतलब जवानी अभी चढ़ ही रहा था। अभी मोच का मतलब ताजा मोच उगा था अभी मेरे चेहरे में, एकदम स्मार्ट थे, मजा आता एकदम छारा बदन था, इसमें लुक में रहते थे, हमेशा टसन में रहते थे, चश्मा गूगल पीछे चश्मा, कभी आगे चश्मा। कैसे हुआ? मतलब एक स्टूडेंट जो है अभी तक मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज में पढ़ रहा था, और यहाँ आने के बाद वो किया क्या जो इतना भोकाली शुरू हो गया? उसके आने के बाद मैं भोकाल से अपनी टीम बनाना शुरू किया। अच्छा। तो टीम बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले अपने आप को फेमस करना पड़ता है। अच्छा। तो पहला मेरा नाम था बच्चू यादव। अच्छा, बच्चू यादव। अच्छा, पहले बच्चू यादव। बच्चू यादव कैसे हो गया बच्चू यादव? बच्चू यादव के नाम से लोग एक सूल पिक्चर निकला था, मेरे चाचा जी ने एक सूल पिक्चर देखा था, तो उसमें बच्चू यादव था उसमें। तो उसमें उसी टाइटल बच्चू यादव मुझे दे दिया गया चाचा के द्वारा। उसके बाद बच्चू यादव जी बच्चू यादव लोग मुझे कहने लगे। इस तरह बच्चू यादव के नाम से बहुत लोग हम फेमस हो। बहुत लोग नहीं जानते थे कि हम ब्राह्मण हैं, अधिक लोग जानते थे बच्चू यादव है। तो इसी तरह करते करते सर्किल मेरा बनते गया, बनाते गए, और हर जगह छोटा छोटा मेरे दोस्त को मार दिया, हम भी जा रहे, मारना गैंग वार शुरू हुआ। उसके बाद इस तरह चलते रहा, कारवां बढ़ते गया। तो मुझे एक बहुत बड़े लोग से परिचय हो गया जो गोड्डा के बॉस कहलाते हैं। बॉस? तो बॉस की एंट्री हुई मेरे जीवन में। कौन बॉस? नाम 2000 नाम अभी उनका नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पब्लिक। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बॉस का एंट्री हो गया, क्षमा चाहते हैं। बॉस की एंट्री मेरे जीवन में आया। कहाँ हो बेटा? अच्छा। मतलब पहला कॉल आया था उनका, मतलब या बातचीत हुआ था? बातचीत के दरमियान में। और आपको चलते दिखाते मेरा, जहाँ पर मैं पहला बच्चू यादव का जो नाम गूंजा था शहर में, उस शहर की ओर ले जाता हूँ, उस चौक पे ले जाता हूँ। तो नहीं था कि बचपना बोधी था मैं बच्चू यादव, अपने आप को कहता है, अपने आप को मैं बच्चू यादव हूँ, अपने आप को कहता था यादव। तो उसमें बचपना था, लड़कपन था, लेकिन एक टारगेट था मेरे जीवन में, जो मेरे पिताजी का मान सम्मान में ठेस पहुंचाया है। मैं उसके जीवन का लीला बंद कर दूंगा, ये टारगेट था, बचपना था, जो भी था। लेकिन मैं, मेरे पिताजी एक, ये मेरा मिट्ठू चाय दुकान है यहाँ पर से, यहाँ से मेरा चाय पे भी चर्चा हो सकती है। चलिए फिर आगे जाम लग जाएगी भीड़। यहाँ से यहाँ मेरा हमेशा बैठकी होता था। तभी एक इस साल 2003 के बाद, ये 3 की चर्चा है। मतलब 3 में आप वहाँ से आए और फिर यहाँ पे मेरे साथ शुरू कर दिए? 3 में मेरे साथ जो है कोई नहीं था। 3 में अपना जो मोहल्ले के थे, मेरे साथ में अभी जो मेरा भाई अभी आर्मी में है, राकेश, वो मेरे साथ था, एक दीपक है और भी लड़का था। तो हम लोग के टीम बनाए। टीम में तो ना था जैसे कारवां बढ़ते गया, लेकिन लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ते गया। उसके बाद मेरे में क्या था कि मन में हमेशा रहता था भावना कि लक्ष्य ये था, लक्ष्य मेरा जो था, मेरा ही लक्ष्य है। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा इन सब चीजों में तो आप घुस गए, ठीक है, चलिए समझ में आ गया कि आपका कहानी यहाँ से इन सब चीजों में, और आगे बढ़ते गए है ना, मजा मिलते गया, जवानी का वो दौर था। लेकिन उसमें एक मेरे पर एक बताते हैं, उसमें मेरे पे एक केस भी हुआ था। अच्छा। बच्चू यादव के नाम से केस हुआ। अच्छा, केस भी हुआ बच्चू यादव के नाम से? पहला केस मेरे जीवन का जो पहला केस हुआ था, बच्चू यादव के नाम से हुआ था। उस दिन मेरे पिताजी
बहुत ही टेंशन में थे। और वही केस मेरे पिताजी को 15 साल हमसे लग रखा। 15 साल आप पिताजी से लग रहे हैं? मतलब घर में थे, ये 15 साल मेरे पिताजी हमसे बातचीत नहीं करते थे। पहला केस से आपसे बातचीत बंद हो गया? बंद हो गया था। मतलब बीच 15 साल तक आप जो है इस मतलब माहौल में रहे, और लेकिन जब तक रहे अपने बाबूजी से डिस्कनेक्टेड रहे। हाँ, मैं अगर खाने के लिए बैठता था तो खाना छोड़ के चले जाते थे। और मेरे मम्मी को कहते थे तो हाँ तो वकील बोल रहा चक्रानी, तो वकील बोल रहा चो तेरा एक दिन पता चलता है। तो ये सर तक संबोधन तो जब अखबार आता था, सुना छो जी देखी ला बेटा की कर लगा है देखी ला। तो अखबार पहले था तो और इसमें अखबार का जब चर्चा हो ना तो बहुत लोग, मैं असमय तक तो कभी नहीं था। क्या था कि शौकिया थे, अगर मान लीजिए डॉन बनने का इच्छा था, मन करता। हम फिल्म देखते थे हीरो, जिसमें कि रहता था मिथुन चक्रवर्ती टाइप का, कि जो है मतलब नहीं कहते थे गुंडा भी था लेकिन अच्छा वाला, अच्छा छवि। वो नहीं कि किसी को लूट रहे हैं, किसी को खसूट रहे हैं, किसी गरीब का अत्याचार कर रहे हैं, उस टाइप का सोच मेरा कभी नहीं था, जीवन में नहीं था। और मैं पैसे के लिए क्षेत्र में नहीं आया था। मैं इस क्षेत्र में आया था अपने बदले की भावना से आया था। उसके धीरे धीरे बदला भावना अपने आप खत्म होते गया। और पिताजी तो क्या हुआ, जो बदले के भावना सब आए थे वो सब आज दोस्त बन गए, आज सब मिल गए, सब दोस्त हो गए। जमीनी विवाद मतलब आपको शुरू किया? जमीन विवाद, हल्का फुल्का लोभ के चक्कर में। लेकिन एक बात ये भी है ना कि पिताजी के लिए ही आप आए और उसके बाद से पिताजी से ही दूर हो गए। तो ये मेरे जीवन के लिए समझिए कि एक बहुत बड़ा घटना है मेरे जीवन में। और मुझे समाज सेवी बनाने में भी ये घटना बहुत बड़ा अहम रोल है। जिसका पिता है और पिता रहते उसके साथ बात न करे तो बच्चे से पूछेगा क्या होता है। क्योंकि आज मेरे पिताजी नहीं रहे, और जब पिताजी नहीं रहे तो अब तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन उनकी खुशी देखने के लिए मेरा रहता था। जब मेरे साथ एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ी घटना घट गई मेरे साथ में। हम पूरी तरह हमको घेर लिया दूसरे गैंग ने, एक गैंग वार हो गया। कहाँ पे? कोटे में। और उसमें जो है नाम नहीं किसी को लूंगा। किस जगह पे? आप नाम मत लीजिए जगह। हम मेला स्टोर के पास में। मेला स्टोर के पास। अच्छा, आपको घेर लिया? मैं अकेले पाया, बस अकेले में। कितना लड़का होगा कम से कम? लगभग 70-80 लड़का था। 70-80 लड़का। और आप कितना? आज जो स्टिच देखते, ये स्टिच है, इधर स्टिच है, पेट में रॉड, ये इधर रॉड, मतलब पूरा इतना गंदा मार लगा था कि जो है मतलब मार भी खाए हैं। हाँ, मार भी दिए तो मार भी खाए हैं। अच्छा। उसके बाद जो है मेरा हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो मेरे पिताजी देखने तक नहीं आए, जबकि हम जिंदगी और मौत के बीच में थे। तो इस टाइप के मेरे पिताजी सिद्धांतवादी थे कि गलत अगर कर रहे हो तो साथ। हाँ, गलत का परिणाम गलत ही होगा। तुम मेरा बेटा हो, आप बेटा रहे चाहे कोई भी रहे, साथ उस समय नहीं देंगे। नहीं अगर मना करने पे कर रहे हो काम वैसा, देखने तक नहीं आए थे। मैं इस तरह की घटना घटी, जेल गए। जेल कौन से केस में गए थे कि मुझे खामखा फंसा दिया गया था एक तो बम कांड में, जबकि हम उसमें थे भी नहीं। चूंकि मेरा नाम जो बढ़ रहा था ना, तो जो एक कहते ना आपके मीडिया ग्रुप पर, तभी आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तभी प्रिंट मीडिया का जमाना था, वो फुल टसल में रहते थे। अगर उसको मतलब रजनीगंधा नहीं खिलाए तो साला आपका दुश्मन बन गया। इस टाइप का भी मीडिया था यहाँ पर गोड्डा में। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। और अभी भी वो सब मीडिया कुछ लगे मीडिया, ऐसे मीडिया हैं जो गिनती के, और हम नहीं कर रहे सब मीडिया खराब है। एक दो आदमी जो है, जो मेरे जीवन में एक नाम भी है, मेरे जहन में है, वो हमेशा मुझे आज भी असामाजिक तत्व के रूप में देखना चाहते हैं, मुझे फंसाने का प्रयास करते हैं। और लगातार वो अपने काम में लगे हैं, लेकिन मुझे लगातार चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। और उनसे मैं सीखता हूँ कि मेरे अगर आपकी विपक्षी कमजोर रहेगा तो आप अच्छा आगे नहीं बढ़ पाइएगा। जेल कौन सी उम्र में गए थे? जेल हम गए थे वही 20-22 साल की उम्र में जेल गए। मतलब 20 साल में आप मान लीजिए आए, और 1-2 साल के अंदर आप इतना माहौल बना दिए जेल जाना पड़ गया, आपको जेल भी जाना पड़ गया। कहाँ जेल में रहते? कौन से जेल में? हम गोड्डा जेल में थे। गोड्डा जेल में कितना दिन रहे थे? लगभग साल भर रहे थे हम जेल में। साल भर जेल में रहे थे। वहाँ का माहौल कैसा आपको लगा? क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा 20 साल के उम्र में आप आए गोड्डा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अपनी जीवनी के एक आपके पब्लिक को शेयर करना चाहेंगे। अगर किसी बच्चे पर केस हो रहा है तो आप प्रयास कीजिए इसको कंप्रोमाइज करने का। जिस तरह हो कंप्रोमाइज, अगर जेल चला गया या आप सोचते हैं कि जेल जाकर सुधर जाएगा, वो सुधरेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। इसलिए आप हमेशा प्रयास कीजिए कि केस ना हो। और केस अगर बाई चांस भूले भटके, पहले भूले भटके ही होता है, जवानी में होता है, बचपना में होता है, आवेश में होता है, उसको कंप्रोमाइज अगर हो जाता है तो वो उसके जीवन के लिए एक ऐतिहासिक पल होता है और वो सुधरने का एक मुख्य वजह भी बनता है। अगर उसी बच्चा को जेल भेज दीजिएगा तो फिर आप उसको
बैक नहीं जेल में क्या और भी वहाँ जेल पे में बहुत गुरु मिल जाते हैं। जेल का क्या माहौल था उसमें? जेल में देखिए क्या होता है कि आप शाम के 6 बजे सब बंद हो जाइए, चले जाइए, और उसके बाद जो है एक पुलिस वाले आएंगे, 1 2 3 4 गिनती करके जाएंगे। उसमें से 22 अगर कैदी है उस वार्ड में, वार्ड रहता था, 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर वार्ड, 4 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड अभी उसमें है गोड्डा जेल में। हर एक वार्ड में सुबह शाम गिनती होता है बंदियों का कि कितना बंदी है, कोई भागा तो नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं, इस टाइप का है। खाना भी बनेगा, खाना खाना है। तो खाना का क्या बोलते हैं? जेल का खाना बड़ा खराब होता है। नहीं, कौन बोलता है जेल का खाना खराब होता है? घर में और जेल में फर्क तो नहीं रहेगा, तो फिर जेल कैसे होगा? आप तो सोचिएगा कि घर में हम जो है रोज मटन चिकन खाएंगे, तो वहाँ तो एक रूटीन चार्ट के तहत खाना मिलता है, तेल मसाला कम मिलता है कि आपको जो है हर चीज बीमारी ना हो जाए, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। और जेल का खाना तो जेल के तरह होता है, ये बात तो सत्य है। और जेल का जीवन जो होता है कैसा होता है, वो अपना दुख लेके सुना रहा है कि हमको फंसा दिया। और अधिक हम देखते हैं उस जेल में जो देखे हैं कि 60% मतलब 80% लोग जो है फंस के आया है। झूठे केस में, कोई शायद झूठ बोल रहा होगा, कोई पत्नी के केस में, तो कोई दहेज प्रथा में आ गया है। क्या कहा जाए, अब कौन सच क्या बोल सच रहा बोल और रहा है, उस दरमियान में बहुत लोग वकील बन जाते हैं जेल में। अच्छा, ये केस में पूरा रिहा हो जाएगा, तुम बात मान लो। ये होगा। अच्छा। कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, मतलब उसको उसी जिंदगी को बना लिया हुई दुनिया है मेरा। जो बाहर दीवार के बाहर सोचता था तो वो रोता था वो बैठकर। तो हम लोग समझाते थे कि भाई ये जेल है, जेल को इसी दुनिया मान लो, इसी में तेरा भाई, इसी में बहन है, इसी में सब कुछ है। लेकिन जेल है। और आपके माध्यम से कहेंगे, आपके युवा वर्गों से आग्रह करेंगे कि रास्ते अगर भटके हैं तो उस रास्ते से दूर हो जाइए। वो आपके जीवन के लिए सबसे काला है। अभी ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कुछ देर के लिए, लेकिन जेल से निकलने के बाद फिर से आपका वही माहौल था? देखिए जेल से आप गए थे, या फिर थोड़ा जैसा आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे और भटक जा रहा है लोग? आपको क्या बताएं कि जेल से जब निकले तो मुझे लगा मैं डॉन। अच्छा, क्या बात कर? हाँ, मुझे लगा, मेरे फीलिंग अब तो यहाँ भी आ गया, अब तो जेल में ठप्पा भी लग गया कि डॉन। अरे सुनते हो, जेल में कोई बहस नहीं करता था। अच्छा, इस अपना डायलॉग शुरू कर दिया। जेल में मार तो पड़ा होगा, मार तो पड़ा होगा जेल में। देखिए, मार नहीं पड़े, वही तो मार मतलब निकले होंगे, बोले होंगे बहुत लोगों को कि थोड़ा बोले कि मार पड़ा, लेकिन मार तो पड़ा होगा। मार वाला बात नहीं बोले थे कि मार लगा, मतलब अच्छा हुआ, सब पुलिस हमको छुआ तक नहीं, खौफ में था, इस टाइप का ना था। जब इस टाइप का माहौल बनाए थे, लेकिन सब जो है हम अपने इज्जत के लिए बचाने के लिए, इज्जत नहीं बना था, मेरा ग्राफ बदनामी था, समाज में बदनामी, मेरे पिताजी का बदनामी होता था। मेरे सामाजिक प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे पिताजी, वो पता ना 15 साल तक मेरे साथ में बातचीत नहीं किया, ना खाना खाए। पिताजी आपके क्या करते थे? मेरे पिताजी ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में डबल थे। और आपके दादाजी का भी? दादाजी मेरे स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे कि उनको जब सरकार के द्वारा जो राशि मिलता है ना, वो राशि नहीं लिए। अच्छा। वो बोले कि मैं देश की सेवा इस पैसे के लिए नहीं किया था। आज भी नाम है उनका, और वो पैसा को ठुकरा दिए, बोले नहीं, उनको पैसा नहीं चाहिए, ना ही कोई सुविधा चाहिए। जबकि हमारे दादी बोली तो वहाँ तो पगला गलो, तो पैसा ले ला ट्रेन। तभी जो देख रहे हो ना, जगदात्री जाके पिताजी का नाम मेरे दादाजी भी लगते हैं। मेरे दादी के अपना भाई जो सेनानी थे, रमनी मोहन झा, वो मेरे दादी के भाई थे। तो उस टाइप के जो है उस माहौल में थे। मेरे दादाजी पैसा नहीं लिए, दादी पूरा एकदम करने लगे। लेकिन फिर मेरे दादी तो दादा की सदराना है, तो फिर मान लिया। मेरी दादी इतनी सुंदर खाना बनाती थी, उनका सबसे फेवरेट भोजन था, बनाते थे। आज मेरा जीवन में फेवरेट भोजन भी बन गया है, जैसे दाल चावल, और जो है चटनी को हो जाए, आम के सीजन है, आम को पुदीना मार के चटनी करने में एक अलग स्वाद है। खाना पीना यही है। तो बॉस थे तो उस समय तो मटन चिकन। अरे बॉस के समय में तो फलना जाकर बोल देना बच्चू झा का चलता होगा, पार्टी वार्टी यादव का था। बच्चू यादव। जब केस हुआ था बच्चू उर्फ बच्चू झा आया, फिर बच्चू झा के नाम से धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद फिर जब पुलिस कुछ होता था, बच्चू झा घर में थोड़ा वही सब मीडिया वाले जो थे लोग, जो मेरे बारे में जहर उगलते थे, जाके वहाँ थाना में बैठ कर वही सर वही सर वही सर वही सर। नहीं तो आप कुछ करते भी तो थे, कुछ करते थे कि नहीं करते थे? सच बता दिए। चलिए, अब सब दिन पुराना हो गया, उसका सजा भी आप काट लिए। नहीं बताते हैं, सच बताते हैं आपको।
मैं कुछ किया नहीं, मुझे हमेशा फंसाया गया था। अगर आप बोलिएगा उस आदमी का नाम, उस आदमी में जो सुन रहे होंगे, जरूर सुन रहे हैं आपके माध्यम से, वो अपने दिल पर हाथ रख के वो कसम खा ले कि मैं गलत था। तो मैं जानता हूँ गलत नहीं थे, लेकिन उनको किसी को और हीरो बनाना था। उसका नाम कैसे बढ़ रहा है, इसका नाम घटाओ, इसका सामाजिक प्रतिष्ठा गिराओ, इसको लुच्चा बना दो। बॉस नहीं, दादा नहीं बने थे ना, इसको लुच्चा बना दो, इस टाइप का उनका सोच था। लेकिन क्या बताएं आपका, उस सोच में हम कभी नहीं गए। जब पुलिस हमको बहुत अधिक परेशान करने लगी तो मैंने क्या किया, नौकरी किया। बजाज चीज का नौकरी? मैं नौकरी किया था, एक नौकरी। आप घर चलिए ना, हम आ रहे हैं। हाँ रुकिए ना, हम आप बात कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि लुच्चा टाइप ना, जब पुलिस पूरा परेशान होने लगे, हम तबाह नहीं, रजिस्टर हो गए। आप जेल जाइएगा तो पुलिस को ले आए, नहीं बदमाश है ये है, उसको गलत मैसेज जा रहा था मेरे बारे में। उसके बाद फिर जो है क्या हुआ कि हम परेशान जब होने लगे तो नौकरी करने लगे। तो नौकरी मुझे क्या मिलेगा, दादा टाइप का नौकरी मिलेगा ना, दादा है दादा ही मिलेगा। तो हमको नौकरी मिला कि जो किस्ती विस्ती जमा नहीं करता है, अच्छा, उसको पकड़ के लाइए, उसको पकड़ना है, किस्ती गाड़ी खींचना है, ये वो पुलना चलना। तो उसमें मेरा बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। कितना कमा लेते थे? हमको तभी 6,000 रुपये महीना मिलता था। कब का बात है ये? है 11-12 का बात है। अच्छा, 2011। अच्छा, मतलब बीच में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी भी उसी टाइप का की? हाँ, दादे वाला नौकरी। मंडरू भगैया सबसे ज्यादा के लेके आइए जाते थे, ऑटो वाला, फोटो वाला। तो तभी जेल में मेरा बहुत दोस्त बन गया था। अरे भाई तो तुम्हारे एरिया में आदमी है, ऐसा पैसा नहीं था। हाँ भाई बोल देते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट होगा जब हमको कंपनी क्या पेरोल पे रख लिया। हमको कंपनी पे मेरा जॉब हो गया, परमानेंट जिसे कहते हैं। बजाज फाइनेंस में मेरा पेरोल पे नौकरी हो गया। तो हमारे जो बड़े गार्जियन, हमारे जो थे बॉस, वो विधानसभा चुनाव लड़ने लगे। आगे ट्विस्ट यहाँ पर आ गया, बॉस अब चुनाव लड़ने लगे। बॉस अब विधानसभा, आपके जो बॉस हैं? हाँ, मेरे जो बॉस। तो वो चुनाव में लड़ने के लिए आ गए। तो हम 10 साल ये नौकरी करेंगे, मेरा विधायक बनेगा, उसके साथ में रह के ये नौकरी करेंगे। तो हम जी जान लगा दी विधानसभा में कि लड़ना है। तो रिजल्ट मतलब नहीं जीत पाए। उसके बाद फिर जो मेरा जो मुश्किल हुआ, फिर मेरे बहुत तरह के बात आई। शादी भी उस दरमियान में हो गया। लड़का बजाज में नौकरी करता है, ये सब देखा। हम लोग के कास्टिंग में जो अगर किसी में दाग लग जाता है, शादी भी हम बहुत ही करता है। तो वो जो है मेरा परिचय दिया, लड़का नौकरी करता है बजाज कंपनी में। तो मेरा शादी लगा। और शादी क्या लगा कि मेरा एक तरह से हम बताते हैं, मेरा शादी लव मैरिज शादी है। लव भी कैसे ट्विस्ट हुआ, मैं नानी घर से गया था, नानी घर में भी मेरा मारपीट हो गया किसी से। वहाँ हम हजरत में बंद हो गए। नानी घर में भी बंद हो गया? हाँ, मेरा नानी घर कहाँ है आपका? मेरा खड़ारा है। अच्छा, खड़ारा। हाँ, नानी घर में भी मेरा कुछ विवाद हो गया वहाँ पर। विवाद होने के बाद जब पुलिस हो गया तो मेरा था, पहले गुस्सा बहुत आता था जल्दी, बहुत एग्रेसिव रहते थे। को कुछ बोला तो मेरा मतलब हाथे चलता था, मुंह नहीं चलता था। और उसमें पतला दुला करके थे, लड़का थे। कूदने फांदने में पुलिस भी परेशान होता था, भागता है कितना स्पीड से। मतलब घर जब आता था, हम पुलिस का तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन तभी था कि मेरा उस समय था, क्या जानते कितना, 170 172 हाइट लेता था। अब मेरा 165 था हाइट। हम जाए तो एक हाथ ऊपर, मेरा डंडा चटवे नहीं करता था माथा। हम लोग आपस में गप करते थे। तो हम लोग भाई लोग बनाए GSF। अच्छा, GSF मतलब गोड्डा सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, तो उसको हम GSF का जो मेजर थे। तो GSF में जो है, और कौन कौन गैंग में था? GSF में तो गैंग नहीं था, वो मतलब सिक्योरिटी फोर्स कंपनी। हम लोग घरेलू टाइप का अपना भाई लोग में है। अच्छा, अपने से GSF बना लिए? GSF कर लिए। आज GSF के चलते मेरा भाई BSF बन गया। अरे वाह। जिसका नाम राकेश है, अभी BSF में है। एक मेरे चाचा थे, वो भी मेरे GSF में थे, वो भी अब BSF में हो गया। और एक मेरे जो बलवंत सिंह जो है, वो भी GSF में था, वो भी अब BSF में हो गया, अब रिटायर हो गया वो। तो इस टाइप का बहुत मेरे सीनियरिटी जीवन में है, जो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लड़का। अच्छा, लव मैरिज वाला किस्सा आप पूरा ने बताया? हाँ, तो बताए ना। तो जैसे नहीं होता है, तो हुआ था क्या कि उसके बगल में किसी को मारपीट कर रहा था। बचावा हो कर रहा था। हम तो हीरो थे, मतलब मन में हीरो। गए तो वहाँ जो है हत्यापत करने लगा था। हम जो है मारने लगे। मारते मारते क्या हुआ, उसका बाप हमें को मारने, जिसको बचाने गए थे, वो हमें पे हाथ छोड़ने लगा। फिर चल हम बचाने गए तो हमें मारने लगा। तो वो तो वहाँ बेटा का प्रेम जग गया था। तो उसी दरमियान में क्या हुआ, हम धकेल जो दिए थे, चापाकल के पास गिर गया था, माथा में चोट लग गया। तो संजोग से चोट लगा के मरने जगह नहीं तक चोट लग गया। तो जाके चमके था ना, केस करने पुलिस आ गया। फिर जो है पुलिस अब हमको जो है, हम भागे नहीं,
हम भागेंगे एक। तो उसी बगल में कुछ गांव के दूर में मतलब उसका कोई रिलेशन था, वहाँ पर आई थी। तो मेरे बताते मेरे भाई से, मेरा भाई से उसके बड़ी बहन की शादी हुआ था, चचेरी बहन का। तो वहाँ अपने आई थी, तो वहीं पर देखा सुनी हो गया हम दोनों का, इश्क जग गया। तो वहाँ से जो है प्यार का इजहार का मतलब लगभग। अच्छा, कौन किया था पहले, आप क्यों? मतलब 1-1.5 महीना लगा इस दरमियान में, आँख में चली खिलते तभी तो उतना नहीं ना। तो उनको पता था कि आपका मोबाइल जमाना, मोबाइल का जमाना तभी आया था, रिम टू रिम आया था ना। तो उसको रिम टू रिम मोबाइल देने के लिए कैसे दें किसी तरह दिमाग लगा के। रिलायंस का मोबाइल रिम, हाँ रिम टू रिम फ्री चलता था ना। जिसके पास रिम है उसके पास गर्लफ्रेंड है, ये लोग कहता था, कहावत था। तो इसी दरमियान धीरे धीरे हो गया, कब प्यार हुआ कब कौन इजहार का पता नहीं चला। फिर बाद में शादी का बात हुआ और 2014-15 के बीच में हम शादी कर लिए और फिर पारिवारिक जीवन में जीने लगे। अच्छा, अभी आपका परिवार में अभी तो परिवार में कौन कौन है? बच्चा अभी मेरे परिवार में 2 बेटी है और पति पत्नी मैं हूँ, भाई है, दीदी है, भगना है और मेरा भगना CID है। अच्छा, तो मेरे पर नजर रखता था। वो नानी को रिपोर्ट, नानी इसका दोस्त लोग जो है ना होता, दोस्त लोग को ये कुछ भी वो नजर रखता था। देखो ना आज वहाँ उसका दोस्त ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था ना। तो मेरे भगना का तभी हम मेरे घर का पहला वो बेटा है घर का। तो आज वो छोटे से इसको हम अपने पास से अलग ही नहीं, आज तक नहीं अलग किया और आज भी अपने पास ही रखते हैं इसको। अब बहुत जिद्दी था बच्चा में। हेलीकॉप्टर लेंगे तो मेला स्टोर में जाता था। पहले एक दिन गया तो रंजन नाम का लड़का रहता था मेरे पास, उसको घुमाने के लिए जाता था। हाँ, वो पहला दिन टेप लेता था कि अच्छा ये है आज के पास। तो दूसरे दिन हमको ले चलो मेला स्टोर चलना है, जाते थे वो हेलीकॉप्टर ही छूटा था जाके। उसमें 5,000-2,000 तो तभी तो आता भी था, भाई बनते थे तो इधर से कहीं से आ जाता था। तो शादी के बाद मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन कैसे हुआ? नौकरी भी छूट गया, उधर विधायक जी भी नहीं जीत पाए। तो फिर अब टेंशन होने लगा कि आखिर घर चलाएंगे। पिताजी तो जाने बातें भी नहीं कर रहे थे हमसे। तो पिताजी नहीं बात, तब उसमें होल्डिंग टैक्स का गोड्डा में पूरा हल्ला चला। पूरा जगह जगह होल्डिंग टैक्स माफ करो ये करो। मतलब आपका जो एक जीवन चल रहा था, मतलब अभी तक शादी से पहले तक आपका जीवन जो चल रहा था वही चल रहा था, बॉस बनने का, सामाजिक तत्व मेरे पे टैग लगा हुआ था। सभी अब शादी के बाद आपका जो आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे हटने लगा, वैसे बता रहे ना। जब लाइबिलिटी वकील समाज लोग एक मीटिंग किए थे, ठीक है? क्या किए थे? मीटिंग किए। अच्छा, कि होल्डिंग टैक्स वापस लेना होगा। तो वो लोग सब सिद्धू कांडो जो अब देख रहे हैं कारगिल चौक पर वहाँ बना हुआ, तो हम भी बैठ गए जाके। मेरे वकील साहब सरबजीत झा जी हैं, मेरे एडवोकेट भी हैं मेरे साला, तो वहीं उनके बगल में बैठ गए। हम उनको बोले कि भैया हम भाषण कुछ दिया, देगा क्या? हाँ दे दो। उस समय लोग क्या सोच रहे थे कि आप आ गए हैं? हाँ वो तो इस टाइप का। हमको बोला दहन दे रखी, पागल उसकी भीड़ में दे देने दो। हाँ तो हम जाके वहाँ भाषण दिए, मेरे गार्जियन स्वरूप है वो। जैसे तो हम भाषण देते थे, बोलते कि अगर 24 घंटा के अंदर होल्डिंग वापस नहीं होता है तो मैं जो है भूख हड़ताल, पहले अनशन नहीं जानते थे हम, भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हम तो बोल दिए, फुलो बोले थे कि सोच समझ नहीं, फुलो बोल दिया निकल गया। तो मेरा दोस्त है भानु प्रताप, उसको हम लोग प्यार से टमाटर कहते हैं। तो टमाटर बोलता है, अरे भानु मेरा बोलता है अमित कि तो हाई जी बोलिए देना है तो क्या ना, कभी बोल तो दिया है, बेइज्जती वाला बात हो जाएगा, चलो करना। हम लोग तो भी आवेदन कहाँ किसको देना है ये हमको पता ही नहीं था, किससे परमिशन लिया जाता है। हम लोग जो है तो सब बुढ़वा सब झाट के भगा दे, जा यहाँ से, अनशन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जा। हम लोग साला को लिखियो देता है कहाँ, तो हम पता किए गूगल मैप से कि कैसे होता है। तो बोला कि अनुमंडल पदाधिकारी से परमिशन लिया जाता है। अच्छा, हम उसको लिख के दे दिया कि हमको 24 दे दिए, 24 घंटा पूरे भाषण देवे के थे, दे दिए कि फलना जगह सही रास्ता में अनशन करेंगे। तो हम जो है मेरा एक ठो था अजय टेंट हाउस, सदापुर के अजय टेंट, बोले अजय भैया टेंट लगा दीजिएगा, अनशन करेंगे। हैं अनशन? तो मैं भूख हड़ताल, सॉरी अनशन नहीं, भूख हड़ताल करेंगे। और निश्चितकालीन भूख हड़ताल वहाँ से शुरू हुआ मेरा। उसके बाद क्या हुआ कि उस भूख हड़ताल में हम जिद्दी दम में शुरू से था। बहुत लोग आए पानी पिलाने, पानी पी लो, कहते कौन देखने आ रहा है? बोले पता सुनते थे कि डॉक्टर चेक करता है, जरा से पता चलेगा पूरा मारेगा। हम पानी डर से नहीं पीते थे, बोला मार के खाएगा वो, मारेगा पूरा। पानी तो पूरा मेरा स्थिति खराब हो गया, पानी तो नहीं चढ़ने लगा। उसके बाद अभी जो दीपिका मैडम जी हैं, तभी जिला अध्यक्ष थे कांग्रेस की, तो महागामा से थरिया बजते आ गई अपने टीम के साथ। पूरा वहीं से मेरा उनका पहला मुलाकात दीपिका पांडे सिंह से हुआ था। और उस समय जो तत्कालीन आपके नगर अध्यक्ष गुड्डू मंडल जी, नगर उपाध्यक्षा बेनू मैडम जी,
ये सभी मेरे आंदोलन के एक अंग थे, रहते थे, बैठते थे। लेकिन ये लोग जब जीत के गए तो सब जो होल्डिंग टैक्स जो माफ करना था सब तो राजनीतिक बात आ गई, इसलिए आज राजनीतिक चर्चा ही नहीं करना इस पे। ठीक। तो वो खत्म हो गया था। वहाँ से शुरुआत हुआ मेरा सामाजिक रूप में समाज सेवी बच्चू जाली। इसके मतलब उस कार्यक्रम के बाद से क्या आप सोच लिए थे कि अब जो काम पहले कर रहे थे उसको अब नहीं समाज करना सेवा अब लगता है कि इस लाइन में हमको आना चाहिए, समाज सेवा में? उस समय या क्या और उस समय जब पहला शंकर घर गए तो मेरे पिताजी का चेहरा में एक खुशी झलका। बात नहीं कहते उस दिन में मुझे, लेकिन चेहरा में जो खुशी देखे ना, हमको लगा कि नहीं, हमको यही देखिए रोआ खड़ा हो गया मेरा। तो हमको लगा कि नहीं, मेरे पिताजी को खुश करने के लिए हमको समाज सेवी बनना है। और ऐसा आने लगा। आप लोगों को बता दे व्यूअर्स की जब अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके हाथों पर जो है गूज़बम्स आ गया। यानी कि जब इंसान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है या फिर ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है तो फिर गूज़बम्स आते हैं। तो इनको अभी आने लगा। तो वहाँ से मैं जो देखा जिज्ञासा जगह के नहीं सोशल वर्कर बने के और ऐसा दिखाए कि हमको चुनाव नहीं लड़ना था। मेरा ये मानसा ही नहीं था कि हमको अभी चुनाव लड़ना, ये कभी सोचे भी नहीं थे। हमको लगता है कि आप उस रास्ते जिस रास्ते पे चल रहे थे उससे वापस लौट नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, और आपको एक रास्ता यहाँ मिल गया। नहीं, ये रास्ता मेरे पिताजी की मुस्कुराहट और आपको लगा कि और इस रास्ता से जब आप घर वापस लौटे तो आपको लगा कि नहीं ये सही रास्ता है। जब हम वहाँ से घर आए लगभग 9:30 बजे रात में, दोस्त महिम साथ पार्टी सार्टी करके आए, तो उसके बाद पिताजी के चेहरे में एक मुस्कान देखे हम। वो मुस्कान मेरे जीवन में एक कहते हैं कि बहुत बड़ा खुशी कही है उसको, मेरे जीवन का एकदम बहुत बड़ा पॉइंट है वो। उसके बाद हम एक लक्ष्य बना ले कि हमको सोशल वर्कर बनना है और बढ़िया सेवा करना है। हमको ना कुछ पैसा नहीं कमाना है, हमको बस हमको पिताजी खाने देते हैं, यही मेरे लिए बहुत चीज़ है। उसके बाद नौकरी भी मेरा छूट गया, पर घर पे पापा ये सब चीज़ देखते थे। वही स्पिरिट जो है आज आपके बीच समाज सेवी बच्चू झा के रूप में कल आ रहे हैं। फिर वहाँ से बिजली का आंदोलन किए, फिर वहाँ बिजली वाला में 52 घंटा रहे। फिर अच्छा 2-3 दिन एक सवाल है, 2-3 दिन जो भूखे बैठ जाते हैं, हाँ। 3 दिन हम लोग भी देखे हैं कि आप अनशन पे बैठ गए, यहाँ एक दिन खाना नहीं खाने के बाद हालत खराब हो जाता है। हाँ। 3 दिन कैसे मैनेज होता है, क्या होता है, ये पता नहीं, क्या लगता है क्या उस समय शरीर में? हम तो कभी 3 दिन भूखे नहीं रहे। नहीं, उस समय क्या लगता है 3 दिन हम 4 दिन एक हफ्ता भी रह सकते हैं। डॉक्टर लोग हमको भगाए नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुँचाए तो जिद होता है। और कोई चीज़ हम ठान लेते हैं कि हमको ये करना है तो करना है, तो आत्मघाती टाइप का मतलब माना बम बन जाते हैं। उस टाइप का जो है मेरा सोच रहता है कि अगर ये ठान लिए इसको करना है। जैसे आज हम ठान लिए हैं, हमको बहुत लोग भाजपाई और लोग जितना लोग है वो लोग पूरा प्रेशर दिया, पूरा मेरे एकदम भूचाल बना दिया मेरे घर पे। तब लास्ट में हम लिख दिए कि अब अगर मेरे घर पे आया या फोन किया तो रिकॉर्डिंग करके तुरंत हम वायरल कर देंगे। अभी मतलब इसमें हाँ, अभी तो क्या कि आप अभी कांग्रेस का प्रचार प्रसार में लगे हैं, उसके साथ में लगे हैं कि हमको क्यों लगे हैं कांग्रेस में? कांग्रेस ने क्या आपको लगता है खास, और बीजेपी में क्या नहीं लग रहा? जरा सा ऐसे बात कर रहे हैं। निशिकांत दुबे से मेरा बैर नहीं है, प्रदीप भी अब मेरे समाज के हैं, और दोनों में ऐसा नहीं, क्या है ना सोच नीति नहीं ना। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, समझिए बात, और उसके बाद आप ब्राह्मण क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम आंदोलन करते हैं बिजली का, मूलभूत सुविधा बिजली पाने का, और बिजली पाने में एक शब्द भी मेरे माननीय सांसद महोदय निशिकांत दुबे नहीं बोलते हैं। तो आप दावा करते हैं कि अडानी हमने ला दिया, ठीक है आपने लाया, आपने विकास किया, लेकिन मूलभूत सुविधा जैसे बिजली पानी स्वास्थ्य सब होता है। आपका मतलब यही कहना है कि आपका जो शुरू से मुद्दा रहा है बिजली पानी, तो आप उसको लेकर के चल रहे हैं। और ये भी आपके माध्यम से कहते हैं कि माननीय प्रदीप यादव जी अगर जीतते हैं, अगर बिजली में उनका अगर योगदान नहीं रहता तो मैं आगे इनका भी विरोध करिएगा। मतलब आपको मतलब काम से मतलब आपको काम जो करेगा आप उसके साथ में रहिएगा। 15 साल देखे ये काम, अगर आपको लग रहा है बिजली का नहीं हो पाया तो आप अब इनको मौका देना चाहते हैं। मेन मुद्दा आपका अभी भी बिजली है, यही है ना? जो शहर मुझे पहचान दिया, जो मुझे नाम समाज सेवी बच्चू झा का टैग लगा, ये बिजली। बहुत लोग बिजली झा के नाम से भी बोलते हैं हमको, कि बिजली बाबू बोलते हैं, बिजली झा बोलते हैं। ये कारवां मेरा चलते गया, और मेरे भावना आप देखे होंगे आपके चैनल में खुशी कुमारी थी, उसके आंसू को देख नहीं पाए, हटिया पर, तो जो आपके चैनल मिलियन हो गया था। मेरे पैसा अगर मेरे पास रहने के बाद में अगर कोई है तो मेरे पास अगर पॉकेट खाली हो जाए, कर्ज लेकर भी दूसरे का मदद करने का भावना हमेशा रहता है। अच्छा, तो उसके बाद जैसे आप बोल रहे हैं कि उस होल्डिंग टैक्स के आंदोलन से आप शुरू किए, अपना भाषण दिए, और आपके पिताजी शायद उसको कभी अखबार में पढ़े होंगे या कहीं चैनल पर देखे होंगे। उसके बाद आप घर आए तो उनको जब पता चला तो वो खुश नजर आ रहे थे। तो आपको उस वक्त से लगा कि अब पिताजी लगता है कि अब
फिर से नहीं, उनके उनका चेहरे का जो उस रौनक- दिन से पिताजी के उस मुस्कुराहट से पिताजी क्या कभी आपसे बात किए 15 साल उसके बाद? हाँ, कब तक बात नहीं उसके किए? बाद जो है जब हम बिजली वाला आंदोलन किए ना, उसके पिताजी हमको आए थे माला बनाने के लिए। अच्छा, जब बैठे थे। मतलब पिताजी खुद आए? अच्छा, जब उससे आप पहले अंदर कभी पे- पिताजी नहीं आपके पास आए? पता है ना कि जब हमको मार लगा, हम मतलब मृत्यु सैया पे, जैसे मेरे माँ कहती उस है, बीच में कभी नहीं आए? नहीं, देखने तक नहीं आए हम, मतलब कि ब्लड पूरा बहा मेरा, लेकिन देखने तक नहीं आए। वो एक ही साथ बोलते थे गलत का परिणाम गलत होता है। अब मेरा बेटा भी है तो मैं नहीं जाऊंगा देखने के लिए। तो ये सिद्धांत तो हमेशा बना करके, और जब मेरे पर केस हुआ इस बार जो राजनीतिक तहत में फंसाया गया, इसका निष्पक्ष जांच हो रही है। और इसमें भी हम उनको बहुत आहत हुआ और उनको लगा कि नहीं, बहुत टेंशन में रहते थे। उनको लग रहा था कि नहीं किया होगा या फिर? पक्का जब उनके उस समय हम घर में थे, उनके साथ थे, तो उनको कैसे, उनको 100% जान रहे हैं कि ये नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है, फंसाया गया है। क्योंकि क्या हुआ तभी एक, अभी क्या बताएं, फिर राजनीतिक मूवमेंट आ जाएगा, छोड़ दिए सब बात को। ठीक है, लेकिन उसके बाद से पिताजी बात करना शुरू किए, मतलब आपका बिजली के आंदोलन में माला पहनाने गए, उसके बाद फिर आप लोग साथ में खाना 15 साल के बाद फिर हो पाया? हाँ, वो मेरे लिए ग्लूकोज का काम किए। जैसे आए वहाँ पर तो लगा कि और मतलब जो है अब यहीं पारे छे, जो होगा देखा जाएगा। अब बिजली को यहाँ हमें फूलों में बुला गया था, फिर बात को वापस लिए, अब नहीं सुनेगा तो आत्मदाह कर लेंगे। फिर बोला नहीं साला आत्मदाह नहीं करना, तेल चटक के मारा। तो हम फूलों में बुला गया, तो फिर हम कंट्रोल किया अपने आप को, नहीं आत्मदाह नहीं करना है, जिंदा रहेंगे तभी ना कुछ लड़ पाएंगे। तो ये सब बचपना धीरे धीरे आप जब काम बढ़िएगा, जैसे आप न्यूज चैनल शुरू किए, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है चैनल में, किस तरह उसको, आपको अगर चैलेंज नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा। जब तक जीवन में आपका जो है विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो आप विपक्ष से सीखता है लोग। जैसे मेरा जो भी बुरा सोचता है, लेकिन आज की डेट में बहुत कम लोग हैं बुरा सोचने वाला, और हर लोग रहता ही है, सबका हर के जीवन में रहता है। लेकिन हम उसका निगेटिव रूप से कभी नहीं लेते हैं, हम उसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं कि हम यहाँ गलत हैं तो उस पर सुधार करेंगे, ताकि वो हमको आँख है मेरा, वो बताता है कि तुम यहाँ गलत हो। क्या वो अपने आप को सोचता है मैं बच्चों का दुश्मनी रूप में, हम उसको चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव रूप में लेते हैं कि या नहीं, मैं सही में यहाँ गलत हूँ, हमको ये सब काम करना है जो कि मेरे पे उंगली ना उठे। ये मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ा। उसके बाद फिर पिताजी और आप दोनों साथ हो गए? पिताजी मेरे में एक ऐसा संबंध बन गया कि जो भी सुबह का चाय पे चर्चा पिताजी के साथ होना था मेरा। फिर होने 15 साल का लेकिन गैप रहा। जब तक बुरे संगति में रहे, जब तक गलत काम किए, तब तक तो पिताजी आपका एक दिन भी साथ नहीं दिए, ना ही आपसे बात करने आए। चाय जब तक साथ में, पिताजी साथ में चाय नहीं पीते थे, पिताजी चाय नहीं पीते थे, बुलाओ कर चाय पीवे मम्मी को, हाँ कहाँ बुलाओ कर चाय पीवे। तो उसके बाद जो है मेरे चाचा जी जो बच्चू यादव नाम रखे थे, अगर कहीं बोले यादव जी चाय, कहता हूँ चुप रहे, यादव जी बोल रहा था बच्चू जगह, मतलब उनको इस टाइटल जो मेरा पुराना टाइटल था उससे निकल गए। अगर इससे तो फिर बढ़िया लगा। लेकिन क्या लग रहा है अभी कैसा लग रहा है? देखिए अभी क्या वो दिन या ये दिन बढ़िया था, उस समय बहुत ज्यादा नाम होता था। एक चौकीदार को देख के भागते थे, और आज एक सम्मानित पदाधिकारियों के बीच में बैठ के अपने बात रखते हैं। उस दिन में कभी फिर लौटना चाहिए? कभी वो मेरे जीवन का बहुत काला अध्याय है। मैं बुरा सपना है, बुरा सपना में कभी जाना नहीं चाहता। अब मतलब जो चल रहा है वैसे बस इसमें मेरा खून का कतरा मेरे पिताजी के एक हंसी ने मुझे बहाने के लिए मजबूर किया है। समाज के लिए ही मैं बना हूँ और समाज के लिए ही मिटूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके। बहुत पहली बार बहुत सारा कहानी जो है लोगों तक पता चलेगा इससे। धन्यवाद आपका कि आप पहली बार मेरे जीवनी पर आप लोगों ने चर्चा किया, मुझे भी अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग का प्रोग्राम, लोगों में बहुत कंफ्यूजन था, इसलिए हमने सोचा कि चलिए आपको लाया जाए। पहला शुरुआत है, पहले एपिसोड में ही आप सभी को, आपके टीम को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़िए और इस तरह के प्रोग्राम को शहर में कीजिए, हमारे तरह और भी लोग होंगे, चर्चा कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। तो बच्चू झा जी थे, और फिर मिलेंगे कभी किसी और के साथ, किसी और के कहानी के साथ में। काफी इंटरेस्टिंग कहानी था। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।